हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार पोष्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 4 अगस्त 2020 है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन 5 चल रहा है, इसके मद्देनज़र देखते हुए अभी तो कोई एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे एक वैसी वजह ये है कि कोरोना जिस तरीके से जो है फैल रहा है, इसके कारण एग्ज़ाम अभी तो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। पर हाँ, जब भी कंडक्ट होंगे आप निश्चित ही वैकेंसियों में आप इस प्रकार का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। सो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। और आप देख रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स की भूमिका अन्य एग्ज़ामों में और सभी एग्ज़ामों में जो है बढ़ती जा रही है और हर क्वेश्चन लगभग जो है करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं जो है लिंक रहता है। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी जो ओबीसी आरक्षण का मामला है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ नहीं होने वाली। हाँ, आपके लिए मैं बता दूं, जेल प्रहरी आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा अवसर है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू उस बहाने कर सकते हैं। फिर भी उसमें जो है आपके लिए ये है फ्रेंड्स कि जब तक उसमें 27% जो आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन का है वो मामला जब तक हाईकोर्ट से क्लियर नहीं होगा तब तक परीक्षाएं कंडक्ट तो हो, पर वो परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी, पर ऐसा है कि उसमें रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड। पर ये आपके लिए अच्छा अवसर होगा कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और उस एग्ज़ाम की तैयारी करके यदि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो आगे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम मिलने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक संभावना है कि नवंबर में ये मामला क्लियर हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक आपके जो है एग्ज़ाम आने लगेंगे, चाहे वो व्यापम के हों, सेंट्रल के हों, चाहे जो है व्यापम से या एमपीपीएससी या यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो है कंडक्ट होने लगेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी तो आपके सामने एग्ज़ामों की झड़ी लगी हुई दिखाई देगी। परंतु फ्रेंड्स, अपन को इस बीच में अपनी तैयारी नहीं रोकनी है और इस बीच में अपन को ज़ोरदार तैयारी करके अपने आने वाले एग्ज़ामों के लिए तैयार रहना है, ताकि हम उनमें अपनी तैयारी से उन एग्ज़ामों को फाइट करके अपनी सही जॉब सिक्योर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो है 4 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास यही है कि ये लेक्चर उन लोगों के लिए पहुंच होना चाहिए या उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें बाकी में पढ़ने की ज़रूरत है। उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसा लगा के जो है जा सकें और वहां पर पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा यही प्रयास है, ये सबके लिए लेक्चर उपलब्ध है और इसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग सभी लोग जो है तैयारी करके आने वाले एग्ज़ामों में सफल हों और अपने इस मुकाम पर पहुँचें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, मैं अन्य टॉपिक्स पर भी आपको जो है लेक्चर देने वाला हूं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके लिए जो भी मुझे ज़रूरी टॉपिक्स लगेंगे तो मैं उन पर भी जो है आपके लिए लेक्चर बनाने वाला हूं। और यदि आपको ठीक लगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा कि मुझे इस टॉपिक पर सर जो है आप लेक्चर प्रोवाइड कर दीजिएगा, या मुझे इस टॉपिक पर डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूर्णतः प्रयास करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज, मतलब यहाँ पे जो एयर फाइबर सर्विसेज है इसका जो उद्घाटन हुआ है अकोला महाराष्ट्र में। अकोला फ्रेंड्स जो है वहाँ का एक ज़िला है महाराष्ट्र में। आपको पता होगा कि जब मध्य प्रदेश से, आपको याद होना चाहिए, जब मतलब आपका मध्य प्रदेश का मतलब गठन हुआ था, और वो भी कब, स्वतंत्रता के पहले। तो उस समय मतलब यदि अपन बात करें कि स्वतंत्रता के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था और मतलब जो प्रोविंस बटे हुए थे, तो सेंट्रल प्रोविंस बरार के अंतर्गत जो महाराष्ट्र को एरिया जो जाना था, जिले बटने थे, तो वो महाराष्ट्र के लिए जो एरिया गया था उसमें आपके मध्य प्रदेश के 8 जिले गए थे। उन 8 जिलों में से आपका अकोला भी जो है उस जिलों में था। तो वो किसको प्रोवाइड कर दिया गया था, महाराष्ट्र को प्रोवाइड कर दिया गया था। तब जाके मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ था और अकोला को मध्य प्रदेश से बाहर, अकोला जैसे ऐसे दक्षिण भारत में जो आपके मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो जिले हैं, ऐसे 8 जिलों को मध्य प्रदेश से निकाल दिया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अकोला में महाराष्ट्र में जो अकोला जिला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और आईटी राज्य मंत्री आप जानते होंगे वहाँ के संजय धोत्रे, उन्होंने उद्घाटन किया है भारत एयर फाइबर सर्विसेज का।
तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, फ़ायदा मतलब आपके लिए क्या ऐसा फ़ायदा होगा और इसमें क्या याद रखने योग्य बात है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रामीण भागों, जो भी ग्रामीण भाग हैं, ग्रामीण भागों सहित अकोला और दाशिम जिलों की निवासियों को अब मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे। मतलब यदि ये जो ज़िले हैं अकोला और दाशिम, यहाँ पे ज़िलों को यदि आप जो है वायरलेस की मांग कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, तो आपको जो है आपकी मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपके लिए केवल इतना ज़रूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो आप बता देना सीधा सा अकोला, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आप यदि MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज क्या है, तब आप उसका स्थान बताएंगे, किसने चालू किया है उसको वो बताएंगे, और इससे फ़ायदा किनको होगा तो बताएंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट आपको वहाँ पे बतानी जरूरी पड़ जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है वो उसमें जो है इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती हैं इस टेक्नोलॉजी में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो है IPL बहुत समय से नहीं हो पा रहे थे, तो IPL की आज डेट घोषित हो गई है। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक जो है IPL का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए खुशखबरी है ये, आपका मनोरंजन भी इससे काफ़ी कुछ बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपना जो करंट अफेयर, जो काम का करंट अफेयर्स है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन फ्रेंड्स, ये 3 नंबर के लिए भी उपयोगी है MPPSC के लिए। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप जरूर कंठस्थ करके रखिएगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है आपके लिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आप जानते ही होंगे, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा इसका उद्घाटन 1 अगस्त 2020 को किया गया है। अच्छा, यह पहल 6वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के विद्यालय के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ध्यान रखना फ्रेंड्स किस चीज़ के लिए है ये, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और किन कक्षाओं के लिए? 6वीं से 11वीं कक्षा के विद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए जो है ये एक योजना है जिसके माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जाएगा। उनके लिए राष्ट्रीय एक प्रकार से कार्यक्रम है। छात्र समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनके उज्जवल विचारों की पहचान कराने के लिए भी इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यही है फ्रेंड्स कि यह नीति भारत में विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र बनाएगी। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि भारत की नई शिक्षा नीति आई हुई है और नई शिक्षा नीति के तहत काफ़ी कुछ कार्यक्रम बदलने वाले हैं और सरकार बिल्कुल निरंतर प्रयास कर रही है कि आपके लिए एक उच्च शिक्षा प्रदान की जाए और तकनीक भरी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि आप जो है विश्व लेवल पर अपना जो है ज्ञान को निखार सको और आप वाकई में विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त कर सको। ऐसी शिक्षा नीति आपके लिए लाई गई है और उस दिशा में यदि आपको कहा जाए तो एक प्रकार की ये पहल है कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और उस रुचि को बढ़ाने के लिए, उस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अपने जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कल्याण मंत्रालय है वो निरंतर जो है प्रयासरत है और उनके जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा, उनके द्वारा इस कार्यक्रम या इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कब चालू हुआ है, 1 अगस्त 2020 को चालू हुआ है। किस चीज़ के लिए चालू हुआ है? तो ये चालू हुआ है छात्रों के बीच विज्ञान के को लोकप्रिय बनाना और उसके प्रति दृष्टिकोण और अपना उज्जवल विचारों को पहचान कराने के लिए इसको लागू किया गया है। अच्छा, इससे फ़ायदा किसके लिए है? इसमें जो भाग ले सकेंगे तो 6वीं से 11वीं कक्षा के छात्र जो है इसमें भाग ले सकेंगे। फ़ायदा यही है आपके लिए फ्रेंड्स कि यह नीति भारत में विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र बनाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे के करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपने। VR चौधरी, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये बहुत फेमस एयर मार्शल हैं और जो है इन्होंने पश्चिमी वायु सेना कमान के प्रमुख बने हैं। ये फ्रेंड्स पश्चिमी वायु सेना कमान प्रमुख जो है बने हैं, इनका पश्चिमी वायु सेना कमान का मुख्यालय कहाँ है तो ये भी मैं आपको बता दूं, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार जो है आपको जो है ये पूछ लिया जाता है, जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपके लिए ये ज़रूर पूछा जाता है
कि पश्चिमी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके लिए बता देना है कि नई दिल्ली में है। और इसके हेड कौन बने हैं, तो वर्तमान में BR चौधरी, या हम कहें कि एयर मार्शल BR चौधरी जो है इसके अध्यक्ष या इसके जो है प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो है अपन आगे करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि भारत सरकार जो है अभी निरंतर प्रयासरत है अपने इस कार्यक्रम के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और इसी दिशा में काफ़ी कुछ कदम सरकार उठा रही है और उठा भी लिए हैं। उनको आपको ज़रूर नोट करते जाना है, क्योंकि उनसे आपके लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो उसी दिशा में एक और कदम सरकार का आया है कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, आपको खादी वर्ड सुन के जो है आपको याद आ रहा होगा कि महात्मा गांधी जी एक चरखा चलाते थे, और उसी चरखे के तहत जो है सूत काटना और बुनाई करना, और उसके माध्यम से उनका नारा था स्वदेशी आंदोलन। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है, हमें किसी विदेशी वस्तु से जो है उसको खरीदने या उस पर हमें निर्भर ना होकर अपनी वस्तुओं पर निर्भर रहना है। इसके माध्यम से होगा क्या, इसके माध्यम से हम अपनी मुद्रा को अपने देश में ही रखेंगे और अपने तैयार माल को हम विदेशों में बेचकर फॉरेन करेंसी जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो उसी की ओर बढ़ावा देने के लिए जो है इससे क्या होगा कि हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग हैं, उनमें जो है आपको विश्वसनीयता बढ़ेगी, उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, और वो जो है अपने जो इस माध्यम से कोरोना महामारी के चलते हुए जो उनका उद्योग व्यापार जो भी धंधे बंद हुए पड़े हैं उनको जो है एक गति प्रदान की जाएगी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है फ्रेंड्स की खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन चालू किया गया है। MSME मंत्री जो आपके नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन करना है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन 5 मतलब लॉकडाउन अभी तो 5 चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन 1 हुआ था तब काफ़ी सारे श्रमिक जो है बड़े बड़े शहरों से पैदल चलकर अपने अपने गांव में पहुंच गए या अन्य साधनों को पाकर जो है अपने अपने गांव में पहुंच गए। अब उनके पास कोई काम नहीं है वहां पे, तो इस कारण को, इस चीज को देखते हुए हमारे MSME मंत्री द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है नितिन गडकरी जी द्वारा कि उनको जो है हमें कहीं ना कहीं उनको रोजगार सृजन करवाना है, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना है। और इसी दिशा में जो है उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिक जो आए हैं उनके लिए रोजगार सृजन कार्य करने का काम किया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें होगा क्या। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी है इन्होंने। इसकी प्रक्रिया क्या होगी तो मैं बता दे रहा हूं। योजना के तहत कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए समझने के लिए मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, काफ़ी जगह ये उद्योग शहरी क्षेत्रों में तो प्रचलित है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज नहीं है। लेकिन इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए होना चाहिए, जैसे पापड़ उद्योग है, जैम बनाना है, और मैं इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको लिए बता दूं, जो बीड़ी उद्योग है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और बुंदेलखंड एरिया में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, दमोह क्षेत्र में या सागर क्षेत्र में या पूरे बुंदेलखंड या आप महाकौशल क्षेत्र में आप देखें और मध्य प्रदेश में अधिकतर जो है बीड़ी उद्योग बहुत फेमस है। और बीड़ी उद्योग जो है इस लेवल पर काम कर रहा है कि छोटे छोटे जो घर हैं और इसको हम कहें कि कुटीर उद्योग जो होते हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत संगठितता प्रदान की है और बहुत बड़े लेवल पर ये कार्य चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है, जिससे लोगों को रोजगार का एक साधन है और इस माध्यम से लोगों की इनकम आ रही है, लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। ये बीड़ी उद्योग निचले लेवल पर काफ़ी जो है सक्सेस है और इसी प्रकार से हमको प्रयास करना है और सरकार का भी यही प्रयास है कि ये खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन भी इसी प्रकार से सक्सेस रहे। तो ये भी जो है ग्रामीण लेवल पर, निचले लेवल पर लोगों के लिए आत्मनिर्भरता प्रदान किया जाए और उनके लिए ये यदि सामग्री प्रदान कर दी जाएगी तो वो भी इस चीज़ का काम जो है करने लगेंगे और उनकी आय जो है बढ़ जाएगी और किसानों या जो है आपके प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है एक आत्मनिर्भर जो है आत्मनिर्भरता की भावना उनमें बढ़ेगी और उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, जिससे भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी पहल है ये खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है।
तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स अपन। विश्व संस्कृत दिवस। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन भाषा जो है संस्कृत ही है, और बेसिक लैंग्वेज भी बात करें तो अपनी जो है वैदिक कालीन लैंग्वेज संस्कृत भाषा ही है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए और रखरखाव और पुनरुद्धार को देने के लिए जो है 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस जो है मनाया जाता है विश्व भर में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एस्ट्रोस मिशन। एस्ट्रोस मिशन जो है फ्रेंड्स नासा द्वारा चलाया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है एस्ट्रोस? तो नासा की तारों और ग्रहों के बनने के रहस्य की खोज में, मतलब कि तारे और ग्रह कैसे बने हुए हैं इनकी खोज करने के लिए नासा ने एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा नासा। और ये कब करेगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो है दिसंबर 2023 तक अंटार्कटिका से जो है इनकी भेजने की योजना है। उसमें होगा क्या कि ये पृथ्वी के समताप मंडल के किनारे एक विशाल गुब्बारा भेजने की इनकी योजना है, जो वहाँ पे जो है रिसर्च करेगा और हमें जो है डेटा प्रदान करेगा। और हमारे जो है ये जो क्वेश्चन है हमारे कि मतलब ग्रहों को कैसे बनाया गया या ग्रह कैसे बने, तारों का निर्माण कैसे हुआ या इनका संभव मतलब कैसे हो पाया तारों का निर्माण, तो इन सब का क्वेश्चन, इन सब का आंसर देने के लिए जो भी जानकारी होगी तो ये हमारे लिए जो है प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, ये नासा का मिशन है। आप सभी को इन चीज़ों को जो है नोट करते जाना है फ्रेंड्स। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना करंट अफेयर्स ज़रूर तैयार करते चलिएगा। आप डेली अपना करंट अफेयर्स बनाइएगा या मेरी PDF या इसके वीडियो लेक्चर के माध्यम से नोट करते जाइएगा। कहीं ना कहीं से आपको करंट अफेयर्स ज़रूर लिखना है डेली। आप डेली उसको पढ़ते रहिएगा, डेली आप रिवाइज करते चलिएगा और आप स्व आकलन करते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे याद नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको डेली उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा और स्व आकलन भी करना पड़ेगा। आपको मैं कहूं कि आप अपने हफ्ते भर का करंट अफेयर्स लिख के आप संडे को अपना खुद का एक टेस्ट ले सकते हैं करंट अफेयर्स का। तो आप देख लें, आप जिस प्रकार से भी करना चाहें वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जो भी सहायता हो रही है तो मैं आपको दे रहा हूं। और यदि आपको और किसी टॉपिक पर जो है वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके और सभी वीडियो लेक्चर आप जो है अटेंड कर सकें। ठीक है बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि आपके लिए जो है मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी जो एग्ज़ाम अभी हुआ था प्री का, उसका अभी मेंस का प्री का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। तो जो मेंस की तैयारी चल रही है, मैं आपके लिए मेंस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाला हूं। मतलब मैं आपको मॉडल आंसर शीट जो है आपको बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है और उसमें आप क्या क्या डाल सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैं जो है रिसर्च कर रहा हूँ और उसका भी लेक्चर आपके लिए बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपके लिए अन्य भी टॉपिक्स पर यदि आपको लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।